श्रवण आराम से। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया। तुम ठीक हो? श्रवण, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? मैसेज कर देते ना। अच्छा, मैसेज तो कर देता, पर मैसेज में मैं ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देख पाता ना। हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारी खुशी। तिवारी हाउस, जिसे कि मैंने अब खरीद लिया है। अब तिवारी हाउस सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सुमन विजय तिवारी का है। इसे मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा सुमन। अब ये घर सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हें यहां से जाने के लिए कभी कोई नहीं कहेगा। इस घर से जुड़ी यादें सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारी ड्राइंग बुक्स, तुम्हारी प्ले की बुक्स, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा सुमन। श्रवण, ये सब तुम कैसे? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने लिए, हमारे लिए। कल मैं कुछ बोल तो नहीं पाया था, पर मैं तुम्हें कभी ऐसे हेल्पलेस नहीं देख सकता सुमन, कभी भी नहीं। और हाँ, तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। किसी को नहीं, पर क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ? कुछ भी। कल जब तुम चुप खड़े थे ना, तो बुरा लगा था मुझे, पर तुम्हारा वहां साथ होना ही मुझे उम्मीद दे रहा था। अब मैं एक बात कहूं, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें याद है जब मैंने वीर के साथ प्लानिंग की थी तुम्हें नीचे बुलाने के लिए, तब मैं तुम्हें ये देना चाहता था। मैं तुम्हें बिन कहे बताना चाहता था सुमन के कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सिर्फ आज नहीं, हमेशा से। मैंने आर्मी तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी सुमन। सोमो, जब मुझे आर्मी में पहला मेडल मिला ना, तो मैं इसे सबसे पहले तुम्हें देना चाहता था। तुम्हारी सगाई के दिन मैं अपने पापा की वजह से कुछ बोल तो नहीं पाया सुमन, पर क्या तुम मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर सकती हो? आई नो तुम उस वक्त बहुत अकेली हो गई थी। उस वक्त मुझे लगा था कि अब हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है ही नहीं। हम दोनों अब कभी भी ना लाइफ में। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। पर तुम्हारी आंखों में उम्मीद देख के ना सुन, मुझ में भी एक उम्मीद जाग गई थी कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हमारे बीच में आए सुमन। एक बार मेरे रोल मॉडल ने मुझसे कहा था कि
जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ना हमें लड़ने की हिम्मत देती। मैंने भी सुना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। आई लव यू श्रवण। अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू सुमन। तुम्हारे बिना तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। सुमन, सबसे पहले हमें हमारी फैमिलीज को मनाना है। हाँ, और इस बार हम बचपन वाली गलती नहीं करेंगे। लोगों से भागने की जगह उन्हें अपने प्यार से जीतेंगे। अब मुझे जाना हुआ, पर जल्दी मिलूंगा। चलो मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं घर पे लगा। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। रहने दो ना, ऐसे बेटर लगता है। श्रवण, तुम्हारा साथ, ये वक्त, जितना सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, उतना ही डर भी लग रहा है। कैसा डर? कहीं फिर से सब कुछ खो ना जाए। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम सबको मना लेंगे। तुम्हें अपनी कमांड में वापस कब लौटना है? 2 दिन बाद। तो अगर पीछे से सब कुछ बिगड़ गया और तुम काम की वजह से वापस नहीं आ पाए तो? वो चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में भेज दे, बट आई प्रॉमिस कि मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अपनी सुमो के पास जरूर वापस आऊंगा। ये हमेशा वाला प्यार है। हमेशा वाला? हाँ, अब देखो ना, हम लड़े, झगड़े, पिछड़े, फिर दोबारा मिले, नफरत हुई, लड़ाइयां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी प्यार है ना हमारे बीच। हमेशा वाला प्यार। एक सेकेंड। हाँ, बोलो मियाँ। हाँ बंटी, अभी कभी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जा और जाके पता कर कि सबसे पहले कब आ सकते हैं। मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? अब एक गधे, और किससे? सुमन से। अभी तो सुमन से भी पूछे हो ना कि खुद ही? हाँ यार, पूछ लिया। पूछा ना मैंने।
सही है, कभी भी शादी तोड़वा देता है, कभी भी शादी कर लेता है। फिर क्या हुआ मियां? फिर वही हुआ बंटी जिसके मैं हमेशा सिर्फ सपने देखता था। अरे तुम्हारे सपने हम थोड़ी देखते हैं, बताओ ना, खुल के बताओ क्या हुआ है? बंटी, सबसे पहले तो मैंने उसे उसके घर के पेपर्स दिए, फिर उसकी आंखों में देखकर उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। फिर और फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए यार। फिर उसने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। और उसके बाद मैंने तुझे फोन किया हमारी शादी के लिए। आय मियां, जो भी कहो, तुम दोनों की खुशी को देखकर ना पता नहीं क्यों हमको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। वाह वाह वाह, सच कह रही हो मियां, तुम्हारा तो लगता है चट प्यार पट ब्याह। अब देखो शादी वाले रजिस्ट्रार का भी फोन आने वाला है शादी की तारीख बताने के लिए, है ना? हाँ बंटी, बस हम दोनों की फैमिली जल्दी से मान जाए यार। वैसे मियां, सुमन के चाचू को तो पता नहीं है ना कि घर किसने खरीदा है, तो वो तो अभी सामान वामान पैक करके घर खाली करने वाले होंगे, तो तुम उनको। फैमिलीज की बात है बंटी, उसके लिए भी आइडिया मैंने और सुमन ने मिलके सोचा है। अच्छा, तो बताओ ना क्या आइडिया है? चाची, अभी हमें ये घर खाली करने की जरूरत नहीं है। मेरी नई ओनर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब तक हम इस घर का मंथली किराया दे रहे हैं हम यहीं रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। हाँ, वैसे ये नए ओनर अचानक से आए, इतनी ज्यादा रकम देकर हमारा घर खरीदा और फिर हमें ही रेंट पर दे दिया। उन्हें तो काफी नुकसान हुआ होगा ना? ये बात कुछ अजीब सी नहीं है ना पापा? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो उन्होंने खुद ही बताया था चाचू कि उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और उनका प्लान था इस घर को तोड़कर यहाँ पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का। बट जितना ऊंचा वो चाहते थे उसकी परमिशन तो फिलहाल नहीं मिली, इसलिए अभी ये प्लान होल्ड पे है। चलो, इसका मतलब लोग तो अच्छे ही हैं। हाँ, सुमन दीदी, उनको कितने फ्लोर का फ्लैट बनाना था जो कैंसिल हो गया? हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अब इतने सवाल जवाब करती तो थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए वो तो मैंने नहीं पूछा खंडूजा जी से। मतलब अब हम यहाँ भोपाल में ही रहेंगे? तुम्हारा यही रहने का मन था ना वीर, तो अब हम सब यही रहेंगे। यस। लो ना। विक्रम, हेलो। हाय। आज फिर से गाड़ी खराब है? पहली बार भी तेरे से ऐसे मिला था ना। चल मैं देखता हूँ गाड़ी थी। वैसे तू जा कहाँ रहे? मुंबई। वो मॉम डैड अकेले रहते हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है, और वैसे भी मेरा यहाँ बचा गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी से भी नाराज हूं। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं सच में मानता हूं कि दो लोगों को तभी साथ में रहना चाहिए जब उनके बीच में सच्चा प्यार हो। अगर सुमन भी तेरी जगह होती तो मैं यही कहता, वरना प्यार ऐसे ही है जैसे कि एक खराब गाड़ी का खराब इंजन, या तो धक्के मारते रहो जिंदगी भर या फिर आगे बढ़ो। विक्रम, तेरी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि तू वापस नहीं आ रहा। नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। चल ठीक है, पर मुंबई जाके ये मत भूलना कि आज भी इस शहर में तेरा एक दोस्त है और हमेशा रहेगा। चाहे तू टच में रहे ना रहे, वापस आए या ना आए, तेरा ये दोस्त हमेशा रहेगा।
चल अब ज्यादा सेंटी लाइन नहीं, वरना सड़क के किनारे खड़े दो आदमी रोते बड़े अजीब लगते हैं। श्रवण, तो सच में कमाल है यार, बहुत याद आएगी तेरी। वैसे तुझे पता है मुंबई में मैकेनिक सस्ते नहीं मिलते। चल जाके गाड़ी स्टार्ट कर। जो दवाई आपको लिख के दी थी ना उसे टाइम पे लेते रहिए, आपकी चोट जल्दी हील हो जाएगी। थैंक यू। क्या हुआ मैम? सॉरी, वो गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं अभी सब स्टेरिलाइज कर दूंगी। थैंक्स। आ रही हूँ। आज तुम्हारे चक्कर में ना मुझसे सर्जिकल ट्रे जमीन पे गिर गए। गिर तो मैं रहा हूँ यहाँ तुम्हारे इंतजार में, जल्दी आओ ना। बस आ रही हूँ। वैसे तुम मुझे कितनी बार कॉल करोगे श्रवण? 7वीं बार तो मैं गिन रही हूँ। अच्छा, तो एक काम करो, एक और काउंट करके 8 लिख लेना, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो मैं दोबारा फोन करूंगा। बस आ रही हूँ, बाय। आप पंकज, एक और चाय। सर भैया लगता है बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ। कम इन। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपको सीईओ सर बुला रहे हैं। अभी? जी। आ रही हूँ बोल के ऑफिसर लेट। कोई बात नहीं। ये लो कैप्टन तिवारी, कॉल नंबर 8। पंकज, एक चाय और। ये चाय अच्छी है, कम से कम 7 तो रहती है। कैप्टन सुमन तिवारी? वो भी सर के साथ हैं कैप्टन। ओके, थैंक्स। मुझसे मिलने आते आते तुम यहाँ ऑफिसर के साथ क्या काम करने लग गई? सॉरी, फंस गई हूँ। अभी 2 घंटे और लगेंगे, मतलब आज का प्लान कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? कैप्टन मल्होत्रा, प्लीज कम इन। जैन सर, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आपको ऐसे बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे एक सिविलियन दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी है। विद योर परमिशन क्या मैं कैप्टन तिवारी को लेके जा सकता हूँ? इट्स वेरी अर्जेंट सर। ऑफ कोर्स कैप्टन। कैप्टन तिवारी, आप प्लीज इनके साथ जल्दी जाइए। गो हेल्प हिम। थैंक यू। जय हिंद सर। जैन सर। जय। एक्सीडेंट किसका? अच्छा, सवाल और मुझसे। एक तो तुम्हें इतनी बोरिंग मीटिंग से निकाल कर लाया मैं, उसका कुछ नहीं। चलो, अब देर हो रही है। और अगर सर को पता चल गया तो? क्यों, तुम बताओ। नहीं ना, तो टेंशन किस बात की है? श्रवण, वो क्या सो? चलो ठीक है, मान लिया सर को पता चल गया, तो क्या करेंगे? एक्शन नहीं, लेकिन वो मुझ पे लेंगे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? सबसे पहले तो तुम ऐसे एक्सीडेंट के बारे में बातें नहीं करोगे, मजाक में भी नहीं। और अगर एक्शन तुम पे लिया जाए या मुझ पे, बात तो एक ही है ना श्रवण। मुझे तो उतनी टेंशन होगी। अच्छा जी, इतनी फिक्र करती हो मेरी। ओके, माफ कर दो सुनो, आगे जैसा कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बैठो।
दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। पंकज, 2 सुमो स्पेशल चाय। श्रवण, मैं तुमसे पहले भी पूछना चाह रही थी कि ये चाय का नाम सुमो स्पेशल। तुम्हारी फेवरेट चाय। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं बार बार ऐसे बोलूं कि दूध ज्यादा, पत्ते कम, चीनी कम और अदरक कूट के, ये ज्यादा इजी है या 2 सुमो स्पेशल चाय, ये ज्यादा इजी है? बताओ। तुम भी ना श्रवण। क्यों भाई, सुमो स्पेशल नहीं है क्या? अब तो यहाँ फेमस भी हो गई है, तुम्हें पता है? तुम्हारा इंतजार करते करते 4 कप ऑलरेडी पी चुका था। तो फिर अब एक और कप सुमो स्पेशल सुमो के साथ। थैंक यू। बंटी, हाँ बंटी। अरे खुशखबरी है मियाँ, शादी की डेट मिल गई। अरे वाह, कब की मिली है? 1 हफ्ते बाद की। यार बंटी, तुझे पता है ना मुझे वापस ड्यूटी पर लौटना है। मुझे तो लगा था कि तू 1-2 दिन बाद की डेट लेके आएगा यार। अरे बहुत ट्राई किया मियाँ, हमारा जो वकील दोस्त है ना, जो शादी के रजिस्ट्रार के वहाँ काम करता है, उसको तक जाके हम पूछे कि जल्द से जल्द वाली डेट कौन सी होगी, पर जेई मिली। अभी क्या करें? चल ठीक है, इट्स ओके, थैंक्स यार। श्रवण, इतना कुछ हुआ हमारी लाइफ में और अब हम फाइनली शादी करने वाले हैं। ये खुशी मेरे लिए इतनी बड़ी है कि अब कोई भी चीज़ मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। तो अगर तुम्हारे आने के बाद भी शादी हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सुनो, मैं ना तुम्हें हमेशा ऐसे खुश देखना चाहता हूँ और मैंने तुमसे वादा किया था ना कि इस बार जाने से पहले तुमसे शादी करूंगा। तो बस अब की बार मैं अपना हर किया वादा पूरा करना चाहता था बस। और तुम करोगे श्रवण, पर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमांड में वापस लौटो और फिर वापस आने के बाद हम शादी कर लेंगे। वापस आओगे ना अपनी सुमो के पास? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती सुमो। और हाँ, तुम देखना, इस बार जाने से पहले मैं अपनी फैमिली को जरूर मनाऊंगा, पक्का। मम्मा, हाँ मम्मा, सच्ची मैं भी अभी आता हूँ। जी मम्मा। सुनो, शाम को मेरी मम्मा आ रही है और तुम्हें पता है सबसे बेस्ट बात क्या है? मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा। और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी, 100%। तुम देखना। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम साथ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब हाँ, चाय पीते हैं। कैसे हैं आप जी? मैं ठीक हूँ जी। कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे हम, कविता जी। अच्छा ये बताइए कि विनीता जी की अब तबीयत कैसी है? ठीक है विनीता तो। आप तो बहन की प्यार में वहां रुक गई और हमें भूल गई। छड्डो जी आप भी ना, लेकिन रीता ने एकदम डरा ही दिया था, पर अब सब ठीक है, रब दी मेहर है। मैडम जी। अरे झुमरी, अरे वाह, तू तो पहले से भी ज्यादा सोहनी हो गई है। हाँ, कैसी है तू? हम अच्छे हैं जी, आपको बहुत याद किया। आप आए हो ना जी, तो अब सब पुराने घर जैसा लग रहा है। अरे पहले जैसा तो तब लगेगा जब मेरा पुत्र शोर मचाता हुआ यहाँ आएगा। किधर है श्रवण? मम्मा। श्रवण, कितने दिन बाद देख रही हूँ तुझे।
पतला हो गया है तू। आर्मी में खाना वाना नहीं देते हैं क्या? हाँ? मम्मा, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आपका सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकी डांट भी याद आती थी। चल झूठा, माँ को मक्खन लगाता है तू, है ना? नहीं, सच में। इनफैक्ट मुझे तो अब आपकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। आप हो ना मेरे साथ मम्मा? कैसी बातें कर रहा है श्रवण? माँ हूँ तेरी, हमेशा तेरे साथ हूँ। पता लगा मुझे कि मेरे पीछे क्या हाल हुआ मेरे पुत्र का। तुझे कैसे मजबूरी में उन पड़ोसियों के घर जाना पड़ा। एक बार बताया भी नहीं माँ को? नहीं मम्मा। हाँ, पता है मुझे कि माँ फालतू में परेशान होगी, इसलिए नहीं बताया। चल छोड़। इन पड़ोसियों के बारे में कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है पुत्र। मैं कभी माफ नहीं करूंगी इन्हें और ना किसी को करने दूंगी। मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा मुझे कोई नहीं समझता, और इस बार मैं मम्मी को पक्का मना लूंगा। और अगर मम्मा मान गई ना तो पापा को भी जरूर मना लेंगी। ये सफर आसान तो नहीं होगा, और जो ठाना है वो करके रहूंगा। प्लीज इस चादर को यहाँ से हटाइए ना और कहीं और फैला दीजिए। हैं? क्यों दीदी, क्या हो गया? रोज तो यहीं फैलाते हैं, अब कहाँ ले जाएं इसे? क्यों, घर में बस एक यही जगह है, आप देखिए ना, इसे यहाँ से हटाइए। अच्छा, देखते हैं कुछ और। चाची ने डांट लगा दे कि जगह बदली की। आजकल सुमन दीदी का भी हमको समझ में नहीं आता है, पल में मन बदल जाता है इनका। अब दीदी चाय ले आए आपकी स्पेशल? नहीं, चाय नहीं चाहिए। आपका हो गया? थैंक यू। आज चाय को ना कर दिया, शायद मन में कुछ अलग ही चल रहा है। लटकाकर बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ। अब तो कैप्टन साहब का मुंह ठीक करना ही पड़ेगा, पर कैसे? क्यों खराब है तुम्हारा? और प्लीज कोई बहाना मत बनाना, सच सच बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं यार, तुम्हें पता है लाइफ में पहले कभी कुछ भी हो जाता था ना, मम्मा हमेशा मेरी साइड लेती थी, और चाहे कभी भी किसी की भी गलती हो। मेरे लिए तो पापा तक से लड़ती थी मम्मा पहले, और अब तो यार। और अब मुझे नहीं लगता कि सुमो वो हमारे बारे में समझेंगे। कल जब मम्मा घर पे आई तो वो तो ऐसे भड़की हुई थी ना कि बस इसीलिए मेरा मूड ऑफ है। आई एम सॉरी। और इस बार तुम्हारा मूड मैं ठीक करूंगी। एक बार मुझसे मिलो तो सही। मैं अभी आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे सबको मनाना है, एक साथ सब पर अटैक नहीं करना है श्रवण। फिलहाल तो तुम हमारी स्पेशल जगह चाय टपरी पे मिलो। ओके, मैं आता हूँ। बाय। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते हो
झुमरी जी बताइए, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? पता है ना कितना खतरा है यहाँ पर। बात ही इतनी जरूरी है जी कि बुलाना पड़ा। आप सुनेंगे ना तो आप भी ना। अरे जल्दी बताइए झुमरी जी, वरना जा रहे हैं हम भीतर। आजकल सुमन दीदी भी थोड़ी। सुमन दीदी और श्रवण भैया के बारे में ही बात है जी। उनके बारे में क्या? आज हमने देखा सुमन दीदी ने श्रवण भैया को वो फ्लाइंग किस दे रही थी। अरे झुमरी जी जरा जोर से बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी दीदी हमारे भैया को छत पर फ्लाइंग किस दे रही थी जी। क्या बोल रही है? हाँ सच में आपने देखा? अपनी आंखों से। शक तो हमको भी हो रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। पर हमें ना पक्का नहीं पता कि दोनों में ये पहले वाला ही है या फिर से कुछ शुरू हुआ है जी। क्या चल रहा है क्या नहीं पता करना पड़ेगा। और जब झुमरी जी आप साथ हैं ये भी हो जाएगा है? पर कैसे डमरू जी? हाँ झुमरी दी बताइए। बस पूछने आए थे कि आपके लिए वो कॉफी ले आए जी। हाँ नहीं, अभी मैं एक्चुअली बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, बाद में। पूरे तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना भैया जी? हाँ वो एक्चुअली क्या ना कि दोस्तों का प्लान बन गया था, तो मैंने कहा मैं भी मिल लेता हूँ, बस इसीलिए। अच्छा है जी। वैसे आप कब तक आएंगे जी? ये आज इतने सवाल क्यों? नहीं वो अगर मम्मी जी ने खाने का पूछा तो बस इसलिए पूछ रहे थे, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। हम जाते हैं जी, है ना? गरम गरम सुमन दीदी की पसंदीदा कड़क चाय। अरे आज आप गलत टाइम पे चाय ले डमरू भैया, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा कंटोनमेंट जा रही हैं? आज क्या हो गया आपको? इस टाइम पे मैं चाय नहीं पीती, और इन कपड़ों में मैं कैंट थोड़ी जाऊंगी। हाँ देखिए ना, ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर कहाँ? नहीं वो तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, शायद नीचे सब्जी जल रही है। हम जाते हैं। अरे तुम्हारा मूड तो अब भी ठीक नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने ठीक ही नहीं किया। क्यों? क्यों? भूल गई? तुमने कहा था कि तुम मेरा मूड ठीक करने वाली हो। हाँ तो भागकर तुमसे मिलने आई ना, अब तुम्हारे साथ भी बैठी हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। इत्तू सा पूरा नहीं हुआ। अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब और अब? हाँ थोड़ा ठीक तो है। और अब? थोड़ा ज्यादा ठीक है। और डमरू भैया? झुमरी झुमरी दीदी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम दोनों एक साथ अचानक यहाँ कैसे? हाँ जी भैया, बस अचानक ही आ गए। अचानक आए और आपको अचानक पकड़ भी लिया जी। कैसी बातें कर रहे हो झुमरी दीदी? दो काम करने वाले लोग आपस में मिल नहीं सकते क्या? हम कोई चोर नहीं है जो पकड़ लिया। साथ काम करने वाले चोर हो सकते हैं जी, पर प्यार करने वाले सिनेमा में देखी थी, प्यार भगवान जी का आशीर्वाद होता है जी। पर डमरू जी और हम पता नहीं कैसे चोर बन गए जी। क्या बातें कर रही हो तुम झुमरी? वही भैया जो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। वो डमरू जी और हमें ना घर में चोरों की तरह रहना पड़ता है जी। अब इतना गोल गोल काहे घूम रहे हैं झुमरी जी? सीधा बताइए, भैया नाराज नहीं होंगे? अच्छा रुकिए, हम बताते हैं। भैया जी दीदी, हम दोनों शादी कर लिए। क्या? कब? आप दोनों और सब लोग फिर से भोपाल लौटे उसके पहले। एक बात बोलूं, आप दोनों ना ग्रेट हो।
मेरा तो मन कर रहा है कि आप दोनों को सैल्यूट करूं। आप दोनों नाराज नहीं हुए हमसे? क्यों भाई, हम नाराज क्यों होंगे? और झुमरी दीदी, फिल्मों में बताया था ना कि प्यार भगवान जी का आशीर्वाद होता है, तो आशीर्वाद से कौन नाराज होता है? अब फिर तो हमको जी। अब फिलहाल आप दोनों सीधा घर जाइए, वरना ढूंढते ढूंढते सब हमें यहाँ आ जाएंगे। ओके? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, हम इनके लिए इंस्पिरेशन थे या ये हमारी बन सकते हैं? मुझे तो लगता है कि प्यार अपनी जगह अपने आप ही बना लेता है, उसे किसी इंस्पिरेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी स्मार्ट सुनो। अब अगर तुम्हारा मूड ठीक हो गया हो तो हम मार्केट चले, कुछ शॉपिंग कर लेंगे शादी के लिए। यार वो एक्चुअली मम्मा के लिए दवाई लेके घर जाना है पहले। क्या हुआ उन्हें? बीपी की प्रॉब्लम है ना उन्हें, तो हम शाम को चलते हैं ना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगी। नहीं नहीं नहीं, कॉल मत करना, तुम मिस कॉल करना, 2 बार रिंग करना और फिर फोन कर। हम फिर से स्कूल में क्या श्रवण? नहीं यार, जब से मम्मा आई है ना तब से मेरे आसपास ही रहती हैं, तो अगर उन्होंने मेरे फोन पे तुम्हारा नाम देखा तो। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 रिंग करूंगी, फिर तुम बाइक लेकर नीचे आ जाना। ओके? कब से वेट कर रहा हूँ यार, अब तो फोन करो। एक तो यार ये मम्मा को भी ऐसा लगता है कि सारी बातें आज ही करनी है मुझसे। फिर से मम्मा आ जाए उससे पहले प्लीज फोन करो ना कैप्टन तिवारी। हेलो, हेलो सर, बी हैप्पी ग्रुप से बोल रहा हूँ सर। आपके लिए हमारे पास कुछ एक्साइटिंग प्लान्स हैं जिसे आप अपने वाइफ और बच्चों के फ्यूचर। अरे यार, पहले शादी तो होने दे भाई। चल फोन रख, यहाँ खुद के फ्यूचर का कुछ नहीं पता, ये बीवी बच्चों की बातें कर रहे हैं। कितनी देर लगा दी आने में? तुम्हें पता है, जो लोग इंतजार करते हैं ना, उनके लिए वक्त हमेशा धीरे धीरे बीतता है। आप कोई मुझसे पूछ ले कि मैंने कितना इंतजार किया। अच्छा, इंतजार किया, फिर भी देर लगा दी आने में? फोन करते तो आ गया था। अब कल से पहले तुम आओगे फिर मैं आऊंगी। ओके बाबा, आज से जो मेरी सुमो कहेगी वही होगा। चले? वैसे एक बात कहूं, ये जो हम दुनिया वालों से छुप छुप के मिल रहे हैं, तुम्हें वो स्कूल वाली क्यूट सी फीलिंग नहीं आ रही? फिलहाल तो मुझे एक ही फीलिंग आ रही है। बाइक स्टार्ट करो श्रवण, या तुम वेट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें सब देखें? नहीं, मैं ऐसे बाइक स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले तुम ठीक से बैठो। पर मैं ठीक से ही तो। अब ठीक है? अब परफेक्ट है। क्या हुआ? तुम उतरो तो सही। मैं अभी 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट। हाँ भैया, एक बुके दें, ये तुम्हारे लिए। और ये किस खुशी में? अब इतना अच्छा मौसम और तुम्हारे साथ होने की खुशी। पता नहीं है लड़का क्या तमाशा करता रहता है, मैंने तो जी हाथ खड़े कर दिए। ओहो जी, आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। मैं क्या कह रही थी, एक अच्छी सी लड़की देखकर उसे सेटल कर देते हैं। हाँ चले? चलो। ओ तेरी, क्या हुआ? पापा की गाड़ी। इससे पहले वो हमें देखना, उनका चुप जाते थे। हाँ। सोड़ी खुड़ी लाऊंगी ढूंढ के, मना भी नहीं कर पाएगा वो, और वैसे भी अपनी मम्मी की बात कहाँ टालेगा। हाँ जी, आप भी ना, उसके लक्षण देख के लग रहा है आपको कि वो सुनेगा किसी की बात। पर चलिए कोशिश करके देखते हैं। अबे यार, एक गलती हो गई है। क्या हुआ?
ये तो श्रवण की बाइक है।